अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है हिंदी से उर्दू। ठीक है ना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो रोज की आने वाली वीडियो है ना, वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है ना। आइए हम लोग इस जानिब आते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और यहाँ सबक नंबर 13, यानी आज का जो हमारा पढ़ने वाला दिन है ना, 13वां दिन है। हम लोग 13वां सबक पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है हिंदी से उर्दू, आज का हमारा जो मौजू है। ठीक है ना। और मौजू में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कलम, यानी ये ना 3 अक्षर से मिला करके हमने शब्द लिखा हुआ है। क्या किया है बाबू? 3 अक्षर वाले शब्द लिखा है। अगले वीडियो में हमने 2 अक्षर वाले शब्द बना करके आपको ट्रांसलेट करके बताया था, और इस वीडियो में हम 3 अक्षर वाले शब्द को हम ट्रांसलेट करके आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो बाबू, यहाँ लिखा हुआ है कॉलम। कॉलम में सबसे पहले क्या रहा है? क रहा है ना, तो हम यहाँ पे क लिख लेंगे। ठीक है ना। फिर ल आ रहा है ना, तो हम ल लिख लेंगे। फिर म आ रहा है तो हम म लिखेंगे। ठीक है ना। क ल म, तो ये क्या हो जाएगा? क ल म, तो यानी कॉलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉलम। उर्दू में इसे क्या कहते हैं? काफ लाम मीम। ठीक है ना। और पढ़ने का ये तरीका हो जाएगा ना, काफ जबर क लाम मीम जबर लम, कलम हो जाएगा। काफ जबर क लाम मीम जबर लम, कलम। लिखने का ये तरीका होगा आपका आधा काफ आधा लाम, और फिर उसी में आपको मीम दे देना है, कॉलम हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा है वलम। ठीक है ना। वलम में सबसे पहले ना वो आ रहा है, फिर लो आ रहा है, फिर म आ रहा है। ठीक है ना। वलम में सबसे पहले क्या है बाबू? वो, फिर लो, फिर म आया है। ठीक है ना। तो पढ़ने का एक जो तरीका है ना, कि वाव जबर व लाम मीम जबर लम, वलम वलम। ठीक है। नीचे आ रहा है करम। करम में सबसे पहले आ रहा है क, तो हम यहाँ क लिख देंगे। र तो र लिख लिए, म तो म लिख लिए। ठीक है ना। क र म। उर्दू में पढ़िएगा तो काफ रे मीम। ठीक है। और इसको पढ़ने का उर्दू के जरिए क्या तरीका है ना, काफ जबर क रे मीम जबर रम, करम। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? करम हो जाएगा। फिर नरम आ रहा है ना, तो नरम को लिखने का क्या तरीका है ना, कि सबसे पहले हम उर्दू का न लिखेंगे। नून से न होता है, रे से र होता है, और मीम से म होता है। न र म। ठीक है। क्या हो गया? न र म हो गया आपका। अब उर्दू में इसे क्या कहते हैं? नून रे मीम। पढ़ने का ये तरीका होगा ना, कि नून जबर न, रे मीम जबर रम, न रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? नरम हो जाएगा। नून जबर न, रे मीम जबर रम। तो लिख दें यहाँ हम एक जगह, नून जबर न, रे मीम जबर रम, न रम हो गया। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सरम। क्या लिखा है? सरम। तो ये वाला स जहां आता है, तो इसके जगह पे क्या इस्तेमाल करते हैं? बड़ी सीन। र आ रहा है तो र लिख लेंगे, म आ रहा है तो म लिख लेंगे। स र म। पढ़ने का ये तरीका होगा, सीन जबर स, रे मीम जबर रम, सरम। क्या होगा? सीन जबर स, रे मीम जबर रम, सरम हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं। आपको तो लिखने के लिए मैं तरीका बता ही दिया था। ठीक है ना। आप उसी तरह लिखें। फिर यहाँ आ रहा है नरस। क्या आ रहा है बाबू? नरस आ रहा है, तो न के जगह पे न आ गया, र, फिर स आ रहा है ना, तो हम छोटी सीन का इस्तेमाल करते हैं। न र स। क्या? न र स, तो न रस। तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं? न नून रे सीन। नून जबर न, रे जबर रस, सीन माकूफ, सीन साकिन में रहेगा। नून जबर न, रे सीन जबर रस, न रस। क्या? नून जबर न, रे सीन जबर रस, न रस। तो और इसको ऐसे लिखेंगे, नून और रे एक में, और सीन को अलग। ठीक है। यहाँ ये वजन लिखा हुआ है, तो वजन को हम कैसे लिखेंगे? तो वह आ रहा है ना, तो हम वाव लिख देंगे, वह लिख देंगे, यानी उर्दू जबान का वाव लिखेंगे, और इसको वह भी पढ़ा जाता है। ठीक है। और ज आ रहा है तो हम जे लिख देंगे, न आ रहा है तो हम नून लिख देंगे, वह जन, वाव जे नून, वाव जबर वह, जे नून जबर जन, वह जन। क्या हो जाएगा? वाव जबर वह, जे नून जबर जन, वह जन, वाव जबर वह, जे नून जबर जन, वह जन। हम यहाँ एक जगह लिख देते हैं वाव जे नून, और इसे आप वजन कह सकते हैं। वाव जबर वह, जे नून जबर जन, वजन। वजन के बाद क्या आ रहा है? बचत आ रहा है। तो बचत में सबसे पहले क्या आ रहा है बाबू? ब आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? ब दे देंगे, फिर च दे देंगे, और फिर यहाँ तो दे देंगे। ब
ब च त, उर्दू जबान का बे चे ते, ठीक है ना। अब इसको पढ़ने का क्या तरीका होगा ना, बे जबर ब, चे ते जबर चत, बचत, यानी बे के ऊपर जबर, चे के ऊपर जबर, ते के ऊपर जजम, बे जबर ब, चे ते जबर चत, बचत। लिखने का क्या तरीका होगा, पहले इस तरफ बे ले लेंगे ऊपर, ठीक है ना, आधा, फिर इधर चे, उसके बाद ते, बे चे ते, ठीक है ना, बचत, बे जबर ब, चे ते जबर चत, बचत, ठीक है ना। यहाँ तक। फिर यहाँ ये यहाँ लिखा हुआ है नरम, क्या लिखा है बाबू, नरम लिखा है, तो हम यहाँ न लिख देंगे, फिर र लिख देंगे, फिर यहाँ म लिख देंगे, न र म, क्या हो जाएगा, न र म, उर्दू का नून रे मीम। पढ़ने का तरीका, नून जबर न, रे मीम जबरम, नरम, क्या हो जाएगा, नून जबर न, रे मीम जबरम, नरम। लिख दे यहाँ, ठीक है। ये आ रहा है धर्म, तो धर्म में दाल है से ध होता है, आपको तो मैंने पढ़ाया था, दाल और दुचस्मी है मिला दीजिएगा तो ध हो जाएगा, ठीक है ना, मैंने पढ़ाया आपको। और दाल से द होता है, दाल है से ध होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए ध आपका आ गया, फिर रे आ गया, फिर म आ गया, ठीक है ना, ध र म, यानी उर्दू जबान का दाल और है से ध हो गया, रे से र हो गया, मीम से म हो गया, ठीक है ना। पढ़ने का ये तरीका है ना, दाल है जबर ध, रे मीम जबरम, यानी दाल है के ऊपर जबर, रे के ऊपर जजम, मीम के ऊपर जजम, ठीक है ना। तो लिखेंगे ऐसे, दाल है पहले लिख लेंगे, उसके नीचे से ऐसे निकाल देंगे तो इसे रे कहा जाता है, और उसके बाद ये म आ गया, धर्म हो गया, ठीक है। इसके नीचे आइएगा तो मनक लिखा हुआ है, तो म हम यहाँ पहले लिखेंगे, ठीक है, म आ गया, फिर न आ गया, और फिर क आ गया, ठीक है ना, म न क, मनक यहाँ आ गया ना आपका। अब देखिए मनक को हम कैसे पढ़ते हैं, उर्दू जबान का मीम नून काफ, मीम जबर म, नून काफ जबर नक, यानी मीम के ऊपर जबर, नून के ऊपर जबर, काफ के ऊपर जजम, ऐसे हो जाएगा मनक, मीम नून काफ, ठीक है। बदन आ रहा है, इसके नीचे क्या आ रहा है, बदन, तो बदन पहले ब आ रहा है तो ब लिख लिए, द आ रहा है तो द लिख लिए, न आ रहा है तो न लिख लेंगे। हम क्या करेंगे बाबू, जब न आ रहा है तो न ही ना लिखेगा कि ब लिखेगा तू, ठीक है। यहाँ इक्वल टू का निशान दीजिए, ब द न, यानी उर्दू जबान का बे दाल नून, बे जबर ब, दाल नून जबरदन, बदन, बे जबर ब, दाल नून जबरदन, बदन। लिखने का तरीका, बे दाल हो गया, फिर नून हो गया, आपको मैंने कल बताया था ना, अगर ऐसे लिखिएगा तो ये बर हो जाएगा, और ऐसे लिखिएगा तो इसे बद हम लोग कहते हैं, ठीक है, बदन, ठीक है। जितना हमने आपको समझाया है ना, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर चाहे आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही जल्द कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है ना, अब इसके बाद जितना वीडियो आने वाला है बेहतरीन आने वाला है, ठीक है ना, जो आपको 0 लेवल से उर्दू पढ़ा करके 11, 12, 10th का पूरा तैयारी कराने वाला है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी तरह का आपको डाउट्स और परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।